दोस्तों, जो कोलकाता में जो घटना हुआ था लेडी डॉक्टर के साथ, उसके जानने के पूरे कोशिश करते हैं। जानने से पहले मेरा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे। ऐसा ही वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, ये घटना बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। संजय रावत नाम का एक शख्स होता है। अगर दोपहर का समय होता है, एक मरीज को आरजीकर हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वही मरीज का जो भर्ती कराए थे उसका एक्सरे करवाना होता है, एक्सरे करवा देते हैं। फिर वही में एक और मरीज होता है, उससे मिलने चले जाते हैं। संजय रावत जो होते हैं वो पुलिस का टी शर्ट पहना करते थे और बाउंसर रह चुके थे। वो देखने में हट्टा कट्टा बहुत थे, इसलिए उनको सब मानदान और सम्मान देते थे। आरजीकर हॉस्पिटल में किसी भी कोने में घुस जाते थे, कोई भी उनको मना नहीं करते थे, न रोकते थे, क्योंकि उन बड़े बड़े लोगों से जान पहचान था। वही हॉस्पिटल में एक ट्रेनी नाम की लड़की थी, वही हॉस्पिटल का स्टूडेंट थी। उनका उम्र 31 साल होता है। नाइट शिफ्ट में उनका ड्यूटी होता है। वो ड्यूटी में थी। 11 बजे उनका मम्मी का फ़ोन आता है और माता पिता से बात करती है, और बात करते करते उनको मरीज का फ़ोन आ जाता है। से मरीज आई हुई है, उसको देखो। तो मम्मी के बोलती है, मम्मी मैं मरीज को देखने जा रहा हूँ, बाद में बात करूँगी। वो देखने चली जाती है और देखते देखते 2 बज जाता है। वो अपने जूनियर के साथ खाना खाती है और सोने चले जाती है। इसी हॉस्पिटल में 4 मंजिल ऊपर एक सेमिनार हॉल होता है, उसी में जाके सो जाती है। उधर से संजय रावत आते हैं, सभी बगल घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं और वही सेमिनार हॉल में जाके घुस जाते हैं। उसी सेमिनार हॉल में 40 से 45 मिनट तक वो संजय रावत रहता है और किसी को पता नहीं चलता उसमें क्या हो रहा है। उस सेमिनार हॉल से संजय रावत निकल जाता है और सुबह के 6 बजे एक कर्मचारी अंदर जाते हैं। देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उसमें एक लाश खून से लथपथी हुई पड़ी रहती है और वो कर्मचारी सभी लोग को बुलाते हैं। सभी लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उनका लोग के समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया। हॉस्पिटल वाले तो पहले केस को दबाने की कोशिश किए, फिर उसके माता पिता के फ़ोन किए कि आपकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। उसके बाद उसके माता पिता कहते मेरी बेटी से बात कराइए। तो फिर बोलते हैं कहती आपकी बेटी खुद खुशी कर ली है, आप लोग आ जाइए। वो लोग आते हैं, 3 घंटे तक गेट पर रहते हैं। वो बोलते मेरी बेटी से भेंट करा दीजिए, भेंट करा दीजिए, कोई नहीं कराता है। फिर बाद में कराता है तो देखता है तो नीचे वाले भाग पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। रिपोर्ट में पता चलता है इसके साथ बलात्कार भी हुआ है, हर जगह चोट है और गर्दन टूटा भी होता है। पहले तो पुलिस और हॉस्पिटल वाले मिलकर केस को दबाने की कोशिश की, फिर भी सोशल मीडिया पर छा गया था। सभी के दबाव पर पुलिस जांच करती है और पता चलता है कि किसी का ब्लूटूथ मिला है और चेक किया जाता है। तो उसमें सभी का फ़ोन लेके चेक किया जाता है तो उसमें संजय रावत का ही फोन कनेक्टिंग होता है। संजय रावत को बुलाहट होता है, तो वो पूरे सबूत मिटा चुके थे, लेकिन जूते नहीं मिटा पाए। जूते पर खून के छिटका पड़ा होता है और जैसे ही आते हैं तो पुलिस देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इसी पर सभी लोग शक करने लगते हैं और सीसीटीवी भी खंगाला जाता है। तो उसमें रात में यही आया था और गया था, 45 मिनट तक अंदर रहा था। पुलिस इनको पकड़ लेती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में बताते हैं कि मैं रेप की कोशिश किया, लेकिन वो नकार रही थी। जब रेप करना चाहता था वो चिल्लाने लगती थी और मारते तो बेहोश हो जाता था। ऐसे ही करते करते 3 बेर उसको मारे, 3 बेर वो बेहोश हो गए। उसके बाद हमें ये पता नहीं है मैं उसको मरने के बाद रेप किया कि पहले किया। दोस्तों, संजय रावत के ये पता नहीं है कि मरने से पहले रेप किया कि बाद में किया। इतना नशा में था कि उसको ये मालूम नहीं है। दोस्तों, ये केस हाई कोर्ट तक चल जाती है, हाई कोर्ट से सीबीआई तक चल जाती है। अब देखिए अब क्या होता है, इसको क्या चीज़ का सजा मिलता है, और आप लोग बताइए कि इसको सजा क्या चीज़ के मिलना चाहिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।